एनसीआर में चल रहे एक चिंता के विषय की, और वो है पॉल्यूशन का। अभी भी हवा खराब है कई जगह पर। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं, 250 के पार अभी भी है, यानी कि स्थिति में सुधार ना के बराबर ही है। दिल्ली में AQI 300 के पार है। तेज हवाएं चलने के बावजूद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। प्रदूषण से आंखों में जलन महसूस होती है और सांस लेने में तकलीफ। लोगों को मास्क और एयर प्योरीफायर का सहारा लेना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ने घर से कम निकलने की सलाह दी है। इस खबर पर भी हम जानकारी जुटाएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे करण जय सिंह, बातचीत करेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले आपको हाल बता दें कहां पर किस तरह का इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सबसे पहले दिल्ली की मैं बात करूं, कई जगह ऐसी है दिल्ली की और एनसीआर की जहां पर काफी ज्यादा पोल्यूशन और एक परत पोल्यूशन की, प्रदूषण की देखने को मिलती है। कई बार हम सुबह उठते हैं, हमें लगता है ये धुंध है, कोहरा है, लेकिन वो पोल्यूशन वाला कोहरा है, वो पोल्यूशन वाली धुंध हमें दिखाई देती है। जो धूल के कण हैं वो हवा में बहुत नीचे हवा के साथ तैरते हुए नजर आते हैं, और यही वजह है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे सांस के जरिए अंदर जाते हैं। PM 2.5 की बात होती है, और 6 शहर देश के ऐसे हैं जिसमें दिल्ली भी है, गुरुग्राम भी है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में पिछले साल भी आए थे, और इस साल भी एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां का बहुत बुरा है, बहुत खराब हवा है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण जय सिंह। करण, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कई बार इसकी बात करते हैं। मैं दर्शकों को सबसे पहले तो बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये होता है जिससे एक तरह से मापा जाता है कि जहां पर आप मौजूद है वहां की हवा खराब है, अच्छी है, बहुत खराब है, या बिल्कुल बेकार स्थिति में है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापा जाता है। 0 से 50 से शुरू हो जाता है और वो फिर 400, 500, 600 तक भी जाता है। ये मानकर चलिए कि 100 से ऊपर है तो फिर हवा खराब ही मानी जाएगी। फिर बहुत खराब श्रेणी भी आती है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि 250 के पार जाना और 300 के पार जाना, यानी कि सांस लेने लायक वो हवा नहीं है, बस आपका जीवन चल रहा है। करण, गुरुग्राम में ये कब तक चलेगा, सवाल बड़ा है। और ऐसा भी लोग मानने लगे हैं कि अब तो ऐसे हालात में हमें जीने को मजबूर होना पड़ेगा। हर साल की ये स्थिति है। क्या हम हार मान जाएं? क्या हम बस इस प्रकृति ने जो रूप धारण किया है वो भी हमारी वजह से, कि पोल्यूशन तो होगा हर साल, क्या इसी में जीने को मजबूर होना पड़ेगा? कमल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जीने को मजबूर होना नहीं पड़ेगा, होना पड़ रहा है। हर साल इसी तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो लोग इसी प्रदूषण के स्तर में बीच में जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कामकाज लोगों को करना है, लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। कुछ लोग जो है जिनको रोजी रोटी कमानी है, वो सुबह घर से बाहर निकलते हैं, फिर चाहे प्रदूषण 1000 क्यों ना हो, 1000 क्यों ना पहुंच जाए, 2000 क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए ये तो मजबूरी हो गई है कि कुछ लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं, चाहे प्रदूषण का स्तर कितना भी हो। जो देखिए, जो थोड़े बहुत आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं वो जरूर घर पे रहते हैं, वो एयर प्योरीफायर घर में लगा लेते हैं, कमरे में एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है वो प्रदूषण का स्तर चाहे कितना भी हो, वो हवा के जरिए शरीर में प्रवेश जरूर करता है, और जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर भी मरीजों की संख्या बढ़ी है बीते कुछ दिनों में। एक तो मौसम में बदलाव हो रहा है, तापमान में गिरावट आ रही है, दूसरी ओर इस बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है कमल, आंखों में जलन हो रही है कमल, और जो अस्थमा के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं, उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल एक ही है कि साल दर साल निकलते चले जा रहे हैं, सरकारें बदलती चली जा रही हैं, लेकिन आखिरकार इसका कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल रहा। हम तमाम तरह के उपायों की बात करते हैं। जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो दिल्ली सरकार सोचती है कि कृत्रिम बारिश कराई जाए, जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी का छिड़काव किया जाए, कूड़े जलाने पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये तैयारियां पहले क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये तो ऐसी समस्या है जो हर साल दोहराई जाती है, तो क्यों नहीं पहले से ही प्लानिंग कर दी जाती कि इस साल प्रदूषण ना बढ़े। उसको लेकर हम तमाम तरह के उपाय अपनाने अभी से ही शुरू कर दें, अप्रैल से ही शुरू कर दें, जनवरी से ही शुरू कर दिए जाएं, क्योंकि जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है, सर्दियों की आहट होती है और दिवाली आती है, उसके बाद से ही प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जाता है। और देखिए, बीते कुछ दिनों से आप और हम भी बात कर रहे हैं कि लगातार इस बढ़ते प्रदूषण से आखिरकार कब राहत मिलेगी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 को पार कर गया। और देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ये माना जाता है कि वो 0 से 50 के बीच में होता है, तभी वो हवा जो
जो है शुद्ध मानी जाती है। जैसे ही वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच में भी पहुंचता है तो वो हवा जो है वो दूषित हो जाती है, उसमें प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को भी पार कर गया है। गुरुग्राम की बात करूं तो 250 को पार कर गया है। और आने वाले दिनों में क्योंकि अब सर्दी बढ़ेगी और जैसे ही सर्दी बढ़ती है हवाएं जो है आसमान में वो थम सी जाती हैं, वो रुक सी जाती हैं। और अगर हवाएं रुक जाती हैं तो प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कल की अगर कमल मैं बात करूं तो कल आसमान में बादल छाए हुए थे, हवाएं तेज चल रही थी, तो कल प्रदूषण का स्तर कम जरूर आया था। 200 से नीचे प्रदूषण का स्तर जो है वो मापा गया था और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम वासियों को, दिल्ली एनसीआर वासियों को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलने वाली है। लेकिन आज दोबारा से फिर से हवाएं जो है वो रुक गई, वो थम गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कल 200 से नीचे था वो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 300 को भी पार कर गया है। तो समस्या बड़ी है, इसका स्थायी समाधान जो है वो करना होगा। तमाम सरकार को मिलकर, प्रशासन को मिलकर समाधान निकालना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी पर इसका प्रभाव पड़ता है और जो जीवन है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जरूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।